नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट और स्लेट की जो परीक्षा है उससे संबंधित हमारी और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 हिंदी के लिए जो हम अपनी श्रृंखला चला रहे हैं उसका ये अगला भाग है। हम हिंदी के 1000 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा ये आज 11वां भाग है। हम लगभग कहें तो 450 लगभग प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिएगा साथियों, हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों चलिएगा, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों में उनके काव्य ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है। देखिएगा, यहाँ पात्र दिए हैं और उनके ग्रंथ हैं तो शंबुक, गांधारी, मेनका, दक्ष, योग निद्रा, कनप्रिया, प्रभात पर्व, एक पुरुष और एक कंठ विस्पाई, ये आपके ग्रंथ हैं और इधर आपके ग्रंथकार हैं। तो आप बताइएगा कि कौन से ग्रंथकार का कौन सा ग्रंथ है। तो साथियों सही इसमें से आपका हो जाएगा जो आपका शंबुक है वो आपका प्रभात पर्व, गांधारी आपका योग निद्रा, मेनका आपका हो जाएगा एक पुरुष और दक्ष आपका हो जाएगा एक कंठ विस्पाई। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इन सभी रचनाओं को इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाला लेखक है मुकुंदर पांडे, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों सही इसका आंसर होगा आपका मुकुंदर पांडे। अगला प्रश्न है आपका, औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की लेखिका है। औरत के लिए औरत, ऑप्शन है आपकी कि सरला माहेश्वरी, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे और प्रभा खेतान। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा। तो साथियों आप लोग कॉपी पेंसिल लिए बैठे हैं और उसमें आप जितने सही करें 50 में से उतना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर या ज्ञानोपदेश। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो साथियों सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन आधुनिक अवधि लेखक नहीं है। आधुनिक अवधि लेखक नहीं है, बताइए। वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी, शारदा प्रसाद भुषुंडी या वियोगी है। बताइए कौन नहीं है। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा वियोगी हरि। कौन हो जाएंगे, वियोगी हरि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। लल्लू लाल जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अमीर खुसरो या जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो साथियों अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी कंकड़ मान्यू दर्पण अपने आपा बुझो नियमन पंक्ति किस कवि की है। हाथी कंकड़ मान्यू दर्पण अपने आपा बुझो नियमन सरहपा की है, सबरपा की है, गोरखनाथ की है कि स्वयंभू कवि की है। तो साथियों सही उत्तर है सरहपा की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेष क्या कहूँ कालचक्र की कुटिल गति है पंक्ति किस रचना की है। प्रिय विशेष क्या कहूँ कालचक्र की कुटिल गति है किसकी रचना है, किस काव्य ग्रंथ की। कामायनी, तुलसीदास, उर्वशी या उर्वशी चंपू। तो साथियों ये जो रचना है वो आपकी उर्वशी चंपू की है। अगला इसमें प्रश्न है साथियों कि निम्न लिखित गद्य कृतियों में उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। साहित्य देवता, शारदिया, अंतर्नाद या मरीखाल की हाय, इसमें से कौन सी किसकी होगी। तो साथियों जो आपका साहित्य देवता है माखनलाल की हो जाएगी, शारदिया आपकी दिनेश नंदिनी डालमिया, और आपका अंतर्नाद जो है अंतर्नाद वो आपका साथियों वियोगी हरि की हो जाएगी, और आपका मरीखाल की हाय वो आपका चतुर्सेन शास्त्री की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही है। तो इनमें से देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका कि ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला सही है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विवेदी
युगीन निबंधकार नहीं है। द्विवेदी युगीन निबंधकार इनमें से कौन नहीं है, बताना है आपको। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह, किशोरी दास वाजपेयी, राधाचरण गोस्वामी या कि माधव प्रसाद मिश्र। बताइए इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों राधाचरण गोस्वामी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बंदावलाल वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइएगा। झांसी की रानी, मृगनयनी, गढ़कुंडार या विराटा की पद्मिनी। तो साथियों प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम है वो है आपका गढ़कुंडार 1928 का, विराटा की पद्मिनी आपका 1936 का, और आपका झांसी की रानी 1945 का, और आपका मृगनयनी 1950 का। तो इस तरीके से गढ़कुंडार है ना 1928, 36, 45 और 50, ये क्रम आपका सही है, ऑप्शन सी। अगला आपका प्रश्न है कि जीवन तिथि के अनुसार इन नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है। जीवन तिथि जन्म तिथि के अनुसार कहें तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा उदयशंकर भट्ट 1898, लक्ष्मीनारायण मिश्र 1903, विनोद रस्तोगी 1923 और आपका लक्ष्मण लाल 1927। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, काव्य में अव्यंजनावाद आलोचना पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर देवराज या कि नंदलाल वाजपेयी। इनमें से कौन सा प्रश्न सही होगा, आप जवाब दीजिए। तो साथियों सही उत्तर इसका लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक माना जाता है, दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक बंदा नवाज गेसुराज या अब्दुल्ला हुसैनी या शाह मीरान नजी या वली औरंगाबादी। बताइएगा कौन सा सही है। तो साथियों बंदा नवाज गेसुदराज, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, दक्षिणी हिंदी में प्रथम कवि माना जाता है। अब दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि आपका अभी हम बताए थे, कौन माना जाता है। हिंदी का प्रथम लेखक माना जाता है आपका बंदा नवाज गेसुदा। और कवि की बात करेंगे तो आप बताइएगा मुल्ला वजही, बुरहानुद्दीन जानम या कि इब्न निसाती या कवि निज़ामी। कौन दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कवि निज़ामी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का पहला खंड काव्य किसे माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का पहला खंड काव्य एकांतवासी योगी, रस कलश, रंग में भंग या प्रेम पथिक। बताइए कौन सा है इनमें से। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न है, निम्न नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। कलंकी, डॉक्टर, योगी योगी क्रांति या केरल का क्रांतिकारी। निम्न नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है। कलंकी, डॉक्टर, योगी योगी क्रांति, केरल का क्रांतिकारी। कौन सा हो जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। तो साथियों ये ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है। बंग महिला को बताइएगा डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सुधाकर पांडे। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इनमें से महिला जो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती है, बताइए। तो सच इनका सही उत्तर हो जाएगा सुधाकर पांडे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सही उत्तर इसका साथियों हो जाएगा संवत्सर। आपका बताइएगा जो संवत्सर है साथियों आपका आगे। दृष्टिकोण आपका नलिन बिलोचन शर्मा। प्रतिक्रियाएं आपका हो जाएगा डॉक्टर देवराज और फिलहाल आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। तो आपका इसमें से कहेंगे तो ए का पांचवा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो कहें ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामकुमार वर्मा के एकांकी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। सप्त किरण, दीपदान, रेशमी टाई या कि चारुमित्रा। इनमें से
प्रकाशन वर्ष के अनुसार बता देना है। तो साथियों सही ऑप्शन इसमें से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें से रेशमी जो टाई है, रेशमी टाई 1941 का है। चारुमित्रा 1942 का है। और सप्त किरण आपका 1947 का है। और आपका दीपदान 1953 का है। तो इस तरीके से कहेंगे तो 41, 42, 47 और 53। तो डी ऑप्शन रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्त किरण और दीपदान सही है। संसद के 12 वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? संसद के 12 वर्ष बताइएगा। रामदरस मिश्र, विवेकी राय, यशपाल या अमृतलाल नागर। तो साथियों इनमें से सही उत्तर जो हो जाएगा बताइएगा कौन सा हो जाएगा? संसद के 12 वर्ष। बताइएगा साथियों, विवेकी राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जैनेन्द्र कुमार की निम्न कहानी का सही अनुक्रम बताएं। तो साथियों इनमें से सही क्रम आप बताइएगा। तो साथियों फांसी 1928 की है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड आपका 1931, 28, 31 और एक रात 1934, एक रात 1934 और पत्नी जो पत्नी है वो आपकी 1936। तो इस तरीके से हम कहें तो आपका ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है हिंदी में लिखा हुआ पहला छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। छंद विचार, छंदसार, छंदार्णव या कि छंदो मंजरी। बताइए कौन सा सही है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा छंद विचार। अगला प्रश्न है आपका, पंडित सत बखणाई देहई रुद्ध वसंत न जानी पंक्ति किस कवि की है? सरहपा, लुईपा, विरूपा या गोरखनाथ। बताइएगा कि कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा सरहपा। अगला है, आस्वादन सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? आस्वादन सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर राकेश गुप्त, डॉक्टर ललित शुक्ल या डॉक्टर रघुवंश। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राकेश गुप्त। अगला प्रश्न है, राधा मोहन लाल को जिन्हें न भावत नीह परियव मुट्ठी हजार 10 दिन की आखिन खे। दोहा किस कवि का है? मतेराम, देव भूषण या पद्माकर। बताइए किसका हो जाएगा? ये आपका मतेराम का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में प्रथम डीलिट होने का गौरव किसे प्राप्त है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त वणथवा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी या डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों पीताम्बर दत्त वणथवाल आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब आपको बताना है कि इन रसवादी आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचक ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी रस गंगाधर, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य प्रकाश आचार्य, रामचंद्र शुक्ल, रश्मिमांसा पंडित हरिमंगल मिश्र, रस सिद्धांत पंडित पुरुषोत्तम चतुर्वेदी और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस तरीके से इसमें रचनाएं और रचनाकार दिए हैं। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा वो बताना है। तो साथियों चलिए देख लेते हैं। देखिए हिंदी रस गंगाधर आपका जो होगा कहेंगे पंडित पुरुषोत्तम चतुर्वेदी का हो जाएगा, हिंदी रस गंगाधर। काव्य प्रकाश आपका पंडित हरिमंगल मिश्र का। रस मीमांसा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रस सिद्धांत आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका ये कहें तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये ऑप्शन
सही है साथियों, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद, पूरनदास, हरिदास, स्वामी हित हरिवंश। बताइएगा उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीचंद। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति ईसाई धर्म की देन है, इस कथन का किस विद्वान का मत है? भक्ति ईसाई धर्म की, विंसेंट स्मिथ, सर विलियमसन, जॉन, कर्नल जेम्स टॉड या सर जॉर्ज गियर्सन। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा सर जॉर्ज गियर्सन। कौन से आलोचकों ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना? कौन से आलोचकों ने, बताइए। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो साथियों से उत्तर हो जाना है इसका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका का संपादन नहीं किया है डॉक्टर रामदास शर्मा, अज्ञे ने, श्रीपद राय ने या नेमिचंद जैन ने? प्रतीक पत्रिका का संपादन बताइए किसने नहीं किया? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली, हनुमान वाहक, दोहावली या रामचरितमानस? तुलसीदास की अंतिम रचना। तो साथियों तुलसीदास की जो अंतिम रचना है आपकी हनुमान वाहक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ इनके ग्रंथों का सुमेलन करें। बताइएगा। अस्त्री जन्म काई दीधु महेश, पीऊ चित्तौड़ना आबेऊ सावण पहली तीज, भल्ला हुआ जू मारिया बेहणी महारा कंत, और बीण धबलेण सेवण की हल्लई बीणु जावेण देहु की चल्लई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इनमें से किन ग्रंथों की हैं? बताइएगा। तो साथियों इनमें से सुमेलन कर रहे हैं तो इसमें से आपका जो अस्त्री जन्म कायु महेश दीधो महेश वाला आपका बीसल देव रासो से है, पीयू चित्तौड़ नाव्यू सावण पहली राज ये खुमान रासो से है, भल्ला हुआ नजारियां बेहणी महारा कंत ये आपका कहेंगे तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन से है, और बीणु धबलेण सयड की हल्लई बीणु जीवेण देहु की चल्लई ये आपका हो जाएगा जसहर चरऊ से है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्य इसमें थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, एक बार मैं दोबारा इसको करा देता हूँ, माफ़ करेंगे, इसको एक बार दोबारा करा देता हूँ, ठीक है। देखिए जो आपका पहला ए है अस्त्री जन्म काय दीदो महेश, ये आपका हो जाएगा बीसल देवराज, तो ये आपका सही गया है। उसके अलावा ये प्यू चित्तौड़ आवेणु प्यू ये आपका तीसरा सही है कुमार रासु। पल्ला उनज मारिया बीणकंतु ये आपका सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, और ये आपका जसरुचर। तो साथियों सही है, सी ही सही है इसका, ठीक है, तो सही है आपका। चलिए माफ़ करिए दोबारा हो गया, कोई अच्छी बात है तो। चलिए वही सही था। हाँ साथियों देखिएगा हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आई ए रिचर्ड्स के निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। आई ए रिचर्ड्स का, ठीक है। देखिए इनमें से दिए हैं ये ग्रंथ 4, तो इनका क्रम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पहला हो गया, प्रैक्टिकल्स क्रिटिसिज्म ये आपका हो गया, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक या हाउ टू रीड ए पेज। इनमें से आपका सही अनुक्रम बताना है। तो साथियों सही आपका हो जाएगा, देखिए जो डिप्टी कलेक्ट्री है इसमें दिया है कि नहीं दिया है, तो साथियों ये देखते हैं हम लोग। इसमें बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आई रिचर्ड्स के निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो साथियों इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम
अनुक्रम आपको साथियों बता देंगे, मैसेज के जरिए हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत है, एक दो सन गड़बड़ है, तो इसको हम बाद में बता देंगे आपको। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। समय के सारथी जीवन के लेखक हैं। समय के सारथी जीवन के लेखक नरेश मेहता, मोहन राकेश, कमलेश्वर या केदारनाथ अग्रवाल, बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे हमारे मोहन राकेश हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। अगला प्रश्न हमारा, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, बाकी में पर कौन सा कारक है? तो साथियों ये तो सरल है, अधिकरण कारक है। कौन से कृष्ण भक्त कवि का काव्य चाचा की वाणी के नाम से जाना जाता है? श्री हित वृंदावन दास, दादू दयाल, यारी साहब, हितिया हरिवंश, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये जो उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री हित वृंदावन दास। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, सरदार पूर्ण सिंह या प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत है, बताइए किसका हो जाएगा। ये साथियों प्रताप नारायण मिश्र का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कौन सी पत्रिका का भाषा गढ़ने का टकसाल कहा जाता है? बताइएगा। बंगदूत, बंगवासी, सरस्वती या बनारस अखबार। तो साथियों सही उत्तर है इसका बंगवासी। अगला प्रश्न है हमारा, आलोचना ग्रंथों के उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। साहित्य का नया परिदृश्य, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, व्यक्ति व्यंजना, आधुनिकता बोध और उनका और आधुनिकीकरण। तो इनमें से इनके जो रचनाकार हैं वो देख ले हैं। तो साथियों चलिए देख लेते हैं। तो साथियों इसमें से जो साहित्य का नया परिदृश्य आपका रघुवंश का हो जाएगा। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं आपका गिरजा कुमार माथुर। व्यक्ति व्यंजना आपका विद्या निवास मिश्र। और आधुनिकता और बुद्ध आधुनिकीकरण ये आपका डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रामकाव्य का अंतिम कवि माना जाता है? मतिराम, विकायदास, पद्माकर या महाराजा विश्वनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा महाराजा विश्वनाथ सिंह। अब आलोचना ग्रंथों में हम देख लेते हैं साथियों कौन सा सही है। आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। बदलते परिप्रेक्ष्य, प्रयोगवाद और नई कविता, सौंदर्य विज्ञान या और साहित्य सृजना में इन सभी लेखकों में सम्मिलित करना है। तो साथियों सही उत्तर है बलदेव। बदलते परिप्रेक्ष्य आपका जो हो जाएगा नेमीचंद जैन। और प्रयोगवाद और नई कविता आपका शंभुनाथ सिंह। सौंदर्य विज्ञान आपका हो जाएगा हरिवंश शास्त्री। और साहित्य सृजना आपका इलाचंद जोशी हो जाएगा। तो कहेंगे साथियों तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइएगा। तो साथियों सही क्रम बताना है इसका। तो ये साथियों देखिए, डिप्टी कलेक्ट्री आपका 1956 का है। जहां लक्ष्मी कैद 1957 का है। ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन सही है इसमें। तो 1956, 1957, जानवर 1958 और परिंदे 1960। तो ये ऑप्शन सही है 56, 57, 58, 60। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नांकित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम करिए। तो साथियों देखिए, त्रिपथगा आपका 1937 का है। कोठरी की बात 1945 का है। शरणार्थी 1948 का है। और जय दोल 1951 का है। तो साथियों इस तरीके से ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रसिक वाटिका की कृति के रचयिता कौन है? दीनदयाल दिनेश, राय देवी प्रसाद पूर्ण, केदारनाथ मिश्र और कृष्णदेव प्रसाद गौड़। बताइए रसिक वाटिका कृति के रचयिताकार कौन है? तो साथियों राय देवी प्रसाद पूर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जगजीवन साहब, प्राणनाथ, सेवक राम या धर्मदास। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो साथियों सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात आ रही है। तो साथियों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका जगजीवन साहब।
अगला प्रश्न, निम्न रचना अक्षर अनन्य द्वारा रचित नहीं है। सिद्धांत बोध, रस प्रबोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकार, कौन सा? तो साथियों रस प्रबोध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शास्त्रीय ढंग से कविता करने वाले एक मात्र निर्गुण संत कवि थे सुंदरदास। निम्न शास्त्रीय ढंग से, शास्त्रीय ढंग से कौन ने कविता की है? सुंदरदास, दादूदयाल, धर्मदास या चरणदास। सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। तो साथियों ये हमारे महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्न थे, इन पर हमने आज चर्चा की। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एक प्रश्न जो है उसको हम डाउट को क्लियर करके आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे देंगे। तो साथियों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आप आउट ऑफ 50 कितने अंक प्राप्त किए हैं वो भी हमको ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।